राधे राधे भक्तों, आपके अपने चैनल भक्ति विद गीतिका में आपका स्वागत है। भक्तों, आज से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम महाविद्या माँ काली की कथा को सुनेंगे। महाविद्या काली माँ पार्वती के 10 महाविद्या में से पहली महाविद्या है। मान्यता है कि यह स्वरूप सभी 10 स्वरूप से सबसे उच्च है। यह स्वरूप जल्द प्रसन्न हो जाता है और जल्द अप्रसन्न भी हो जाता है। दुष्टों का नाश कर देता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ काली की कथा। महाविद्या काली को माता सती के सबसे प्रभावशाली रूपों में से एक माना जाता है। जब भी सृष्टि की जरूरत होती है, माँ इस स्वरूप को धारण करती है। आइए जानते हैं महाविद्या माँ काली की कथा। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति शिवजी ने द्वेष रखते थे, लेकिन आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री स्वरूप का जन्म लिया था। हालांकि इस तथ्य को दक्ष भूल गए थे। इधर उनकी पुत्री सती ने जब शिवजी से विवाह का फैसला किया तो दक्ष प्रजापति राजी नहीं थे, लेकिन बाकी देवताओं और पिता ब्रह्मा जी को समझाने पर विवाह तो कर दिया, लेकिन वो शिवजी को नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब बातें बताई और यह भी बताया कि उनको निमंत्रण नहीं मिला। इस पर माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिवजी से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। माता सती बार बार आग्रह करती रही, पर शिवजी भी नहीं मान रहे थे। तो माता सती को क्रोध आ गया। उन्होंने शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। जब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से प्रथम माँ काली थी, माता रानी के यही 10 रूप बाद में 10 महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूपों में क्रमश तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला आती है। इनके अलावा कुछ लोग माता सती के 10 गुणों को 10 महाविद्या कहते हैं। माँ काली सती की पहली महाविद्या है। इनका स्वरूप भीषण था और सभी गुणों में उच्च था, इसलिए इसे प्रथम महाविद्या कहा जाता है। यह स्वरूप दुष्टों का संहार करने वाली थी। इनका वर्ण एकदम काला था और केश खुले हुए थे। इनकी भगवान शिव की भांति 3 आंखें थी। माँ काली के 4 हाथ थे, जिसमें से एक हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर, दूसरे में खंडक, मुड़ी हुई तलवार, तीसरा हाथ वरदान मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था। साथ ही गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला बंधी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राक्षसों के नरमुंडों की एक माला अपनी पीठ पर कमरबंद के रूप में बांध रखी थी। उनकी जीभ अत्यधिक लंबी और लाल थी, जिसमें से रक्त टपक रहा था। यह स्वरूप भगवान शिव के समान ही है। ये भी भगवान शिव के समान जल्दी प्रसन्न और क्रोधित हो जाती है। भगवान शिव के क्रोधित अवतार को रुद्र अवतार कहा जाता है और माँ काली भी क्रोध अवतार है। माँ काली का स्वरूप अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाला है, दुष्टों पर जल्दी क्रोधित होने वाला है। महाविद्या माँ काली के इस रूप से कई शिक्षाएं मिलती है। आइए जानते हैं महाविद्या काली का क्या है संकेत। काली माँ महाविद्या को समय और परिवर्तन की देवी माना जाता है। मान्यता है कि यह समय से परे है। उनकी 3 आंखें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को दिखाती है। ब्रह्मांड में समय हमेशा गतिमान है, जिनका प्रतिनिधित्व माँ का यह रूप करता है। माँ का यह भीषण रूप दुष्टों, पापियों और अधर्मियों को अत्यधिक डराने वाला है। इस रूप से माँ का तात्पर्य यह है कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तो माँ चंडी का रूप धारण कर उनका वध करने में सक्षम होगी। माँ का यह रूप अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है। वह अपने भक्तों को मन से
भय को भगाने और आत्मविश्वास को बढ़ाने का परिसूचक है। माँ का एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। इससे वह भक्तों के मन में यह आशा प्रकट करती है कि उनका यह भीषण रूप केवल दुष्टों के लिए है, जबकि भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। भक्तों, ये थी महाविद्या माँ काली की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले दिनों के लिए गुप्त नवरात्रि की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी। जय माँ काली।